बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का बजट इजलास तहरीक इंसाफ कल पहली बार अपोजिशन में बैठेगी। बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। बजट इजलास से पहले अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में PTI के इत्तेहादी जमात काफ लीग भी शरीक होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन लीडर कब तक जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा? अगर बात की जाए तो तकरीबन 3.5 साल के बाद जो है मौजूदा हुकूमत के दौरान जो है तहरीक इंसाफ जो कि अभी माजी करीब तक जो है वो हुकूमत का हिस्सा थी और अब जो है वो कल से बाकायदा तौर पर अपोजिशन के बेंचों पर बैठेगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से यही फैसला किया गया था कि मरकज़ की पॉलिसी कुछ और होगी और पंजाब की पॉलिसी कुछ और होगी। पंजाब में जो है वो तहरीक इंसाफ ना सिर्फ हाउस के अंदर आएगी, इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। उनकी जानिब से एक ग्रुप है जिसकी जानिब से ये नामजद किया गया था कि मियां महमूद रशीद को अपोजिशन लीडर बनाया जाए और कल जैसे पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट जो है वो अपोजिशन लीडर का जो है वो नोटिफिकेशन करेगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के जो रकीन सूबाई असम्बलियों ने अपोजिशन की सीटें जो हैं अलाट कर दी जाएंगी। कल पंजाब हुकूमत जो है वो बजट का इजलास जो है उसका इनकाद करने जा रही है। कल बजट स्पीच की जाएगी, बजट दिया जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एहतजाज की पॉलिसी जो है मुरतब की गई है। एहतजाज किस तरह किया जाएगा, अरकान असम्बली जो है वो अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, असम्बली के बाहर करेंगे, अंदर किस किस्म की जो है वो स्पीच की जाएंगी। इसी तरह जब बहस का वक्त आएगा 3 रोज़ा जो है वो बजट के ऊपर बहस की जाएगी, अपोजिशन उसमें किस तरह हिस्सा लेगी, कट मोशंस में अपनी किस तरह हिस्से लेगी, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज जो तहरीक इंसाफ और उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब से कुछ देर के बाद होगा, जिसमें उनके इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ भी शरीक होगी। आज के इजलास में जो है वो मुकम्मल मुशावरत की जाएगी, अपोजिशन लीडर के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में कितने रोज़ तक एहतजाज करना है, किस तरह से एहतजाज करना है, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि जो हमजा शहबाज की हुकूमत के खिलाफ जो इक़दामात उठाए जा रहे थे अदालत के अंदर और वैसे भी, क्या उन तमाम तर इक़दामात से अब तहरीक इंसाफ पीछे हट जाएगी या उनको भी साथ लेकर चला जाएगा? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हाउस के अंदर भी हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देगी और उसके साथ साथ अदालतों में जो केसेस दायर किए गए हैं, जो केसेस है उनकी भी पैरवी जो है वो तहरीक इंसाफ का जो लीगल विंग है, जो उनके वकला है वो करते रहेंगे, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को खाली ना छोड़ने का फैसला किया गया। इसी तरह 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया कि ज़िमनी इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेना है। तहरीक इंसाफ की जानिब से यही फैसला किया गया है कि किसी भी पार्लिमानी फोरम को जो है वो खाली नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा और इसी तरह जो कानूनी रास्ते हैं उनको भी इख्तियार किया जाएगा। उनकी जो लीगल टीम है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी और जो पार्लिमानी टीम है वो जो पार्लियामेंट का जो फोरम होगा उसमें जो है हुकूमत को टफ टाइम देगी। जी, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ कल पहली मरतबा बैठेगी, जबकि बजट इजलास से पहले अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर के बाद होगा, जबकि इजलास में PTI की इत्तेहादी जमात काफ लीग भी शिरकत करेगी। पंजाब हुकूमत का बजट इजलास तहरीक इंसाफ कल पहली मरतबा अपोजिशन में बैठेगी। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली। नून लीग ने 8 बजे पार्लिमानी इजलास मॉडल टाउन में तलब किया है, जबकि इजलास में बजट के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। नून लीग इत्तेहादियों ने अपोजिशन के एहतजाज पर हिकमत अमली बना ली। पंजाब का बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे, जबकि बजट इजलास से कबल कल 9:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। पंजाब काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी, जबकि ज़िमनी बजट 2021-22 को भी मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि कल जो है ये इजलास होगा, जबकि इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब का बजट कल पेश हो रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने आज रात 8 बजे मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें मजीद बजट के इजलास के हवाले से मुशावरत की जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जाता है तो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है उनकी हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब का बजट जो है वो सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। कि बजट के हवाले से जो है वो पहले मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को हदायत की गई थी, तहम ज़राए का कहना है कि आज गुजरा जो है वो हल नहीं उठा सकेंगे। जबकि बजट के हवाले से अगर बात करें तो कल बजट इजलास से कबल 9:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में इजलास तलब किया गया है।
جس میں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوگا. پنجاب کابینہ جو ہے وہ بجٹ کی منظوری دے گی. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ایک بہترین بجٹ ہوگا. عوام دوست بجٹ مشکل ترین حالات میں پیش کرنے جا رہے ہیں. جی اچھا عمر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو اپوزیشن، جو کہ ابھی اپوزیشن جماعت ہے تحریک انصاف اور خاص طور پر کاف لیگ، ان کے جو سپیکر ہیں، کیا ان کے ساتھ اسی طرح سے ان کو لے کر چلا جائے گا یا ان کی اگینسٹ جو ہے حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے؟ جی، اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ان کے اتحادیوں کا بڑا واضح موقف ہے کہ ان کا اب سیٹ پر رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے پاس ہے. تاہم اس بجٹ اجلاس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک اسمبلی جو مرتب کی گئی ہے اس میں یہ پوائنٹ بھی رکھا گیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں، اور اسی وجہ سے آج جو ہے وہ اس اجلاس کے حوالے سے مزید مشاورت کا سلسلہ مشاورت کی جائے گی کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. تاہم بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور جو دیگر ان کے اتحادی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ایک بہترین بجٹ ہے. اس بجٹ میں ذرائع کے مطابق لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، جبکہ 200 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں گھروں میں استعمال ہوتی ہے پنجاب میں، ان کو جو ہے وہ فری ان کو کیا جائے گا، ان کو بل نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ مزید عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ منصوبے بھی اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات جو ہے اٹھائے جائیں گے. عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ. پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 32 کھرب ہوگا. آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب ہوگا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ ہوگا، جبکہ پینشنرز کی پینشن میں وفاق کی طرز پر 5% اضافہ ہوگا. محصولات کی مد میں 400 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے. بجٹ میں 124% اضافی ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا. مزید احوال جان لیتے ہیں علی رامے سے. جی علی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کل وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ باقاعدہ محکمہ خزانہ پنجاب نے اور وزیر اعظم پنجاب نے ملاقات کی، جس کے بعد اب نئے جو حجم ہے پنجاب کے بجٹ کا، اس کا حجم 32 کھرب جو تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اب اس میں کیونکہ نان ڈیولپمنٹ کی مد میں 17 کھرب روپے کا بجٹ جو ہے وہ عائد کرنے کی سفارشات کی گئی، جبکہ اس میں 124% کا اضافی ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت اس میں سفارشات کرنے جا رہی ہے، اس کو تجویز کیا انہوں نے اور یہ ایلوکیٹ کرنے جا رہی ہے. اب کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ کم تھا، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کا بجٹ کا حجم جو ہے وہ 685 ارب مختص کرنے کی تجویز کی. جبکہ کیونکہ اب وفاق کا بجٹ آ چکا ہے تو این ایف سی کے تحت وہ پنجاب کو 2000 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ وہاں سے بھی مل سکتا ہے. اور دوسری طرف جو صوبائی محصولات کا ہدف، جو پنجاب کا اپنا ریونیو کا ہدف ہوتا ہے، اس میں 400 ارب روپے سے زائد کے جو ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کے وصول کرنے کی سفارشات جو ہیں وہ کی گئی ہیں. اب کیونکہ ڈیولپمنٹ کے اوپر پنجاب حکومت سب سے زیادہ فوکس کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے بلاک ایلوکیشن کا سہارا لیا جائے گا، اور بلاک ایلوکیشن میں ٹرانسپورٹ، ہیلتھ سیکٹر کے لیے بجٹ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر اس کے لیے ایلوکیشن کی جا رہی ہے. اب اس میں ہیلتھ کارڈ کا ایک طریقے صاحب کو بہت بڑا پروجیکٹ تھا، جس کے لیے 133 ارب روپے کا فنڈ وہ نئے مالی سال کے بجٹ میں رکھنے کی سفارشات ہیں. اور ساتھ ہی حکومت پنجاب نے اپنے اراکین اسمبلی اور اپنے اتحادیوں کے لیے جو بجٹ میں فنڈ رکھنے کی سفارشات کی وہ 119 ارب روپے ہے، جس سے ان کے اراکین اسمبلی کے حلقوں میں منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آئندہ مالی سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 2 کھرب 33 ارب روپے کا بجٹ محض صرف نئے منصوبہ جات کے آغاز کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، اور اس میں شہریوں کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے نئی بسیں بھی خریدی جائیں گی. روڈ سیکٹر کا ایک بہت بڑا پلان ہے کہ روڈ ریہیبلیٹیشن کے اوپر پنجاب بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرنے جا رہی ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبہ جات کی تکمیل جو ہے وہ زیادہ ہو. اب اس بجٹ میں جو سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ وفاق کی طرز پر 15% ہی کیا جائے گا، اور پینشنرز کی پینشن میں بھی 5% اضافہ وفاق کی طرز پر کیا جائے گا. تو یہ پنجاب کی طریقہ ایک سب سے بڑا بجٹ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کو اور ان کی اتحادی حکومت کل پیش کرنے جا رہی ہے، جس کا حجم 32 کروڑ روپے سے زائد کا بتایا جا رہا ہے، جس میں 685 ارب کا وسیع ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے. جی ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ.
और दूसरी जानिब आपको बताएं कि नए बल्दियाती एक्ट में यूसीज के ढांचे को फिर से तब्दील करने का फैसला किया गया है। नए बल्दियाती निज़ाम में यूसीज के हाउस मेंबर्स की तादाद 15 होगी। यूसी का सरबराह चेयरमैन होगा जो MCL का हाउस मेंबर भी होगा। वाइस चेयरमैन मुतल्लिका टाउन या तहसील काउंसिल की असम्बली का मेंबर होगा। यूसी 6 वार्ड्स पर मुश्तमिल होगी जबकि 6 जनरल काउंसिल बराह रास्त मुंतखब होंगे। पहली मरतबा 3 ख्वातीन को यूसी में बराह रास्त नुमाइंदगी हासिल होगी। 2 यूथ काउंसलर्स, 1 लेबर काउंसलर जबकि 1 अकलियत की नशिस्त रखी गई है। 500 अकलियती आबादी पर मुश्तमिल यूसी में 1 अकलियती नशिस्त होगी। बल्दियात एक्ट 2013 में यूसी का हाउस 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से जो नया स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आइन के आर्टिकल 140 के ए के तहत 120 रोज़ में जब भी मुद्दत ख़त्म हो तो होना होते हैं, लेकिन ऐसा ना तो साबका हुकूमत कर सकी और ना ही ये हुकूमत कर सकी। अलबत्ता बार बार नए एक्ट जो है वो ज़रूर मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2022 मुतारफ़ करवाया है, जिसके मुताबिक यूनियन कौंसिल का स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें वाज़ह किया गया है। आपको बताएँ कि यूनियन कौंसिल के स्ट्रक्चर को एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक यूनियन कौंसिल के जो मेंबर्स की तादाद थी वो 13 थी, जबकि अब इसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। और अब जो चेयरमैन मुंतखब होगा वो बराह रास्त मुंतखब होने के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस का भी मेंबर होगा, जबकि वाइस चेयरमैन जो मुतल्लिका टाउन या तहसील काउंसिल का मेंबर होगा। तारीख में पहली मरतबा 3 खवातीन मेंबर्स के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं जो कि उनको अलॉट की जाएंगी, जबकि 6 जनरल काउंसलर्स, 2 यूथ काउंसलर्स, 1 जो है वो अकलीती काउंसलर, और अकलीती काउंसलर के लिए शर्त ये होगी कि कम अज़ कम 500 आबादी पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल होनी चाहिए अकलीतों की तादाद, तो तभी एक नशिस्त जो है वो मिल पाएगी, जबकि 1 लेबर काउंसिल रखा गया है। आपको ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के मुताबिक यूनियन काउंसिल को ख़त्म करके नेबरहुड काउंसिल में जो तादाद थी वो 9 की गई थी हाउस मेंबर्स की, लेकिन अब उसको चूँकि मनसूख किया और अब जो है वो नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक जब ये पास होगा तो यूनियन काउंसिल में हाउस के मेंबर्स की तादाद 15 हो। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। ये शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को की डिमांड 4600 मेगावाट तक हो गई है। MPCC से फ्राहमी 4050 मेगावाट की जा रही है, जबकि लेस्को को 550 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 3.5 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। मुज़ाफ़ात में 5 से 6 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से छुट्टी के रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रान ने बताया है कि छुट्टी का रोज़ होने की वजह से लेस्को की डिमांड में आज नुमायां कमी हुई है और डिमांड इस वक्त 4600 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने जो फ्राहमी है वो 4050 मेगावाट की है। इस तरह 550 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक और बाद ऐसे इलाके हैं मज़ाफ़ात के जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहाँ पर 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से सार्फिन परेशान हाल दिखाई देते हैं। आज जो है डिमांड में तो नुमायां कमी हुई, लेकिन दूसरी जानिब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो बिजली का कोटा लेस्को को दिया जा रहा था उसको भी कम किया गया है। पहले 5000 मेगावाट बिजली दी जा रही थी, आज उसको 4000 तक महदूद किया गया है। चूँकि कंपनी की डिमांड इससे कबल 5300 मेगावाट तक जा रही थी, अब वो 4600 मेगावाट तक आई है। अगर कंपनी की डिमांड बढ़ती है और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से कोटा को भी बढ़ा दिया जाता है तो सूरत हाल इसी तरह रहेगी। अगर कोटा नहीं बढ़ाया जाता और अगर डिमांड से पहर के वक्त में बढ़ती है तो लोड शेडिंग का शेड्यूल बढ़ सकता है और उसमें शार्फिन को जो 4 घंटे की लोड शेडिंग है ये 5 से 6 घंटे तक भी जा रहा है। ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों में भी कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
शहर लाहौर में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और इस वक्त भी गर्मी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा महसूस किया जा रहा है। चूँकि सूरज अभी सवा नेज़े पर है, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। सूरज का पारा हाई है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बिलबिला उठे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हवा में नमी का तनासुब 33% है, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। फिलवक्त बारिशों के हवाले से कोई भी पेशगोई नहीं की जा सकती। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज दिन भर मौसम इसी तरह गर्मी बरसाएगा। शहर लाहौर में रहने वाले बासियों के लिए बुरी खबर ये है कि शहर लाहौर में आइंदा 2 हफ्ते तक मजीद शहरियों को इस गर्मी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 31 रहने वाला है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 डिग्री तक जाएगा। माहिरीन शहरियों को बार बार हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के बारे में तलकीन कर रहे हैं, ताकि गर्मी की शिद्दत से शहरी महफूज रह सकें। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूँ तो लाहौर का AQI आज 107 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वजह से माहिरीन शहरियों को मास्क लगाने की भी हिदायत बार बार कर रहे हैं। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी में डायरिया और हैज़े के मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में डायरिया के 300 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल आमिर, शहर का जो मौसम है आज भी इंतहाई गर्म और सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और शदीद गर्मी में डायरिया और हैज़ा के मरीजों में इजाफा देखा गया। और गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 300 के करीब जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मरीज है वो मेयो अस्पताल में आए। मेयो अस्पताल में 90, सर्विस अस्पताल में 75, जिना में 60, जनरल अस्पताल में 45 और गंगाराम अस्पताल में 20 मरीज डायरिया की शिकायत से अस्पताल आए। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरी को हिदायत जारी की गई है कि गैर महरी मशरूबात और गंदा पानी गैस्ट्रो टाइफाइड और पीला यरकान का सबब बन रहा है। जबकि हालिया शदीद गर्मी में पानी उबाल कर पिए, बाहर गैर जरूरी तौर पर ना निकले। अगर किसी भी मजबूरी के तहत निकलना भी पड़ जाए तो पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर जाएं और घर के बने हुए मशरूबात इस्तेमाल करें। और जो पानी है उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी भी जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जी अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया कहाँ पर है आवाम को अवेयर करने के लिए? क्या कोई कैंपेन चलाई जा रही है या लोगों को अवेयर करने के लिए जो इंतज़ामिया है वो फील्ड के अंदर मुतहरिक आपको नज़र आ रही है? जी बिल्कुल आमिर, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंजाब फूड अथॉरिटी पर आयद होती है कि जगह जगह पर जहाँ पर ठेले हैं, रेडियां हैं या जहाँ पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे, जो मक्खियाँ हैं वो बिन बना रही हैं खानों के ऊपर, पानी के ऊपर, वो सबसे बड़ा जो बायस है वो डायरिया का बन रहा है। अस्पतालों में तो ऑलरेडी काउंटर भी बने हुए हैं और ज्यादातर जो मरीज हैं उनको अदवायात लिखकर घर भेजा जाता है। तशवीश हालत में मरीज नहीं आते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंजाब फूड पर आयद होती है कि वो चेक को रखें पर भी मशरूबात हों और वो खुद हों कि जो हैं वो कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। इस वक्त उनको मुतारिक होना भी माहिरीन ने खतरे की घंटी ये बचाई है कि आने वाले दिनों में हबस भी आएगी और गर्मी में शदीद इजाफा होगा। अगर एहतियाती तदाबीर शहरी की जानिब से इख्तियार ना किए गए तो हैजा और गैस्ट्रो के मरीजों में बेपनाह देखने में आएगा। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में शदीद गर्मी, लोड शेडिंग, शहरियों ने नहर पर डेरा जमा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिली के हमरा नहर किनारे पिकनिक मनाने पहुंच गए, जबकि 43 डिग्री की गर्मी में बगैर बिजली घर नहीं रह सकते। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग से कारोबार ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। शहर में शदीद गर्मी, लोड शेडिंग, शहरियों ने नहर पर डेरे जमा लिए। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिली के हमरा नहर किनारे पिकनिक मनाने पहुंच गई। 43 डिग्री की गर्मी में बगैर बिजली घर पर नहीं बैठ सकते। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग से कारोबार ज़िंदगी पहले ही मुतासर हो चुके हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर नहर पर डल्लो के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लोड शेडिंग से जो है वो तंग आकर यहाँ नहर पर आ चुकी है। फैमिली समेत जो शहरी हैं यहाँ पर नहर किनारे मौजूद हैं, जो कि नहर के ठंडे पानी से गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग शहरी मौजूद हैं जो कि नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम की है। इनसे मजीद बात करके जानेंगे। जी, नहर में नहाकर वाकई गर्मी की शिद्दत कम होती है, ये हमें बताइएगा। जी हाँ, घर में लोड शेडिंग की वजह से गर्मी बहुत होती है, तो हम गर्मी से बचने के लिए नहर पे आते हैं। सब लड़के जो है अपने दोस्त, तो गर्मी से हम बच नहर पे आते हैं। गर्मी से बचकर घरों से नहर पर आ गए हैं। एक और शहरी से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। जी, आपके हमारा बच्चे भी हैं, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आए हैं, बताइएगा कि क्या वजह है? कि घर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो इस वजह से आज छुट्टी का दिन था, तो हम इधर फैमिली के साथ आए हैं। सारा दिन इधर गुजारेंगे। 43 पे टेम्परेचर है,
तो गर्मी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम इधर सारा दिन गुजारेंगे। पानी ठंडा है लेकिन गंदा है, हुकूमत को चाहिए कि इसको साफ करे किसी जी बिल्कुल। 43 डिग्री के टेम्परेचर में शहरियों का कहना है कि घर पर छुट्टी का रोज गुजारना मुश्किल है। बार बार जो है वो गैर इलाडियां लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और इस वजह से शदीद गर्मी में जो लोड शेडिंग के दौरान घरों पर छुट्टी का रोज गुजारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शहरियों का कहना है कि हम अपनी फैमिलीज को लेकर यहाँ नहर पर आ गए हैं। नहर पर बैठी फैमिलीज जो है वो खाना पीना इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं वहाँ पर शहरियों का रश है। इसके अलावा तरबूज और मैंगो पार्टियां भी नहर किनारे चल रही हैं। खवातीन जो है वो नहर में पानी में ठंडे पानी में पाँव डुबो कर जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम कर रही है, जबकि बच्चे बड़े जो है वो नहर में डुबकियां लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्यूब और जो निकरे हैं वो भी किराए पर दस्तयाब हैं। लोगों की भी चांदी हुई है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त नहर में मौजूद है। खासा रश है यहाँ पर, जबकि शहरियों का हुकूमत से यह मुतालबा है। ठीक है, रुमेल इलियास साहब का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City42।